आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। जबलपुर में दो सांड आपस में लड़ते हुए दुकान में चाकू से दोनों सांडों के बीच आधे घंटे तक लड़ाई चली। दुकान संचालक और ग्राहक मौके से जान बचाकर भागे। सांडों की लड़ाई में कपड़े की दुकान पूरी तरह हुई अस्त व्यस्त हो गई। लड़ाई में कपड़े की दुकान का काउंटर पूरी तरह से टूट गया। लड़ाई से दुकानदार का काफी नुकसान हुआ। पूरी तरह से नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। आए दिन क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, पर नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। राजगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि 10 साल कांग्रेस को सांसद बनाया, लेकिन राजगढ़ की जनता के लिए कुछ नहीं किया। हमारे देवी देवताओं के अपमान करने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमने भी राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया। अरे मैं कहता हूँ, अपना चंदा वापस ले लो, ऐसे चंदा की जरूरत नहीं। राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को खूब लड़ाया। आपका वोट गरीब के लिए है। गरीब घर का आदमी क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? कर्मशील व्यक्ति क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? किसी भी परिवार से उठ के आने वाला क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? ये सारे मुद्दों को हल करने के लिए, क्योंकि मोदी है तो ये उनने करके दिखाया। एक चाय बेचने के परिवार वाला व्यक्ति निकल के भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मेरे जैसे किसान परिवार और मजदूर परिवार के अंदर से निकल करके कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये मान सम्मान बढ़ाने वाला हमारा चुनाव है। ये भाजपा की लाइन है, ये कांग्रेस की लाइन के उलट है। जो आप कितनी बार भी बोलो तो कभी कभी लगता है जीवान खराब हो जाएगी। क्यों बोलो यार, क्यों फालतू चक्कर में पड़ो। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को लड़ा कर देश के दो टुकड़े कर दिए। राम मंदिर के उद्घाटन में सभी मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं आया। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम एकता को कभी पसंद नहीं करती। बीजेपी हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस अपने कर्मों से ही मर रही है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से राजगढ़ का चुनाव सबसे अलग है, इसलिए यहाँ पर हर घर में मोदी होना चाहिए। जो गरीबों की इज्जत को उछले तो उसे छोड़ेगा नहीं। पहले पटवारी कलेक्टर के भी बाप बने फिरते थे, लेकिन अब पटवारी का रोल ही खत्म कर दिया। जमीन नामांतरण के मामले में अब घर पर आएगा नामांतरण। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हथियार तस्करों के विरुद्ध क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध पिस्टलों के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर 10 पिस्टल व 4 जिंदा राउंड कारतूस बरामद किया है। आरोपी रामवीर एवं राकेश वाहर से अवैध पिस्टल लाकर डबरा एवं ग्वालियर शहर में 10 से 25,000 का फायदा लेकर 50,000 से 1,10,000 रुपये में बेचते थे। क्राइम ब्रांच ग्वालियर को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बिना नंबर की काले रंग की बुलेट मोटरसाइकिल से डबरा तरफ से रामवीर गुज्जर एवं राकेश गुज्जर अवैध पिस्टलों की बिक्री करने के लिए सिकरौदा तिराहे के पास जय गुरुदेव आश्रम के पास सामने सोनू गौर व हरप्रीत सरदार को बेचने के लिए आने वाले हैं। उक्त सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम को आगरा झांसी हाईवे के पास 4 व्यक्ति एक बुलेट मोटरसाइकिल के पास खड़े दिखे। उक्त चारों व्यक्तियों ने क्राइम ब्रांच टीम को देखकर तोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन चारों बदमाशों को पुलिस बल की मदद से घेर कर पकड़ा गया। और बहुत ही टेक्निकल काम इसमें किया गया। इस केस को वर्कआउट कर लिया गया है। मौके पे जो आदमी उस घटना में मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था वो आरोपी संदीप भांगड़े गुजरातपुर कंपू का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया है और इसने बंदूक अपनी जमा करा दी थाने में। तो इसकी बंदूक को भी जब्त किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर छतरपुर से आ रही है। पुलिस ने पकड़ा अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक। 36 लाख रुपए की कीमत की शराब की जब्त। पुलिस चेकिंग में पकड़ाई शराब। यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए 1400 पेटी शराब को जब्त किया है। टीपी और बिल्टी के समय सीमा पर समाप्त हो जाने पर यह कार्रवाई की गई। मक्सी साजापुर डिस्टिलरी से छतरपुर वेयर हाउस आ रही थी शराब। दस्तावेजों के अनुसार समय से लेट होने के चलते यह कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग के द्वारा पूरे मामले की जाँच की जा रही है। ये 1400 पेटी बियर है, बियर कैन बोल्ट कंपनी की। तो ये करीब 36 लाख रुपए कीमत की बियर है और ये जैसा कि पत्रक में देख पा रहा हूँ, रीजेंट बियर एंड वाइन लिमिटेड है। ये मक्सी में है, साजापुर में ये डिस्टिलरी है। वहाँ से ये लोड होकर ये छतरपुर वेयर हाउस आ रही थी। तो ये इसका जो परमिट का समय था रात्रि 10:30 बजे तक था, जो कि एक्सपायर हो चुका था। तो हमें यातायात थाने के माध्यम से सूचना मिली है
जिसको हमने अपने अंडर लिया है और आगे की कार्रवाई हम वैधानिक जो भी नियमानुसार है वो करेंगे। जिला अदालत परिसर में कोर्ट में 80 मुंशियों ने भ्रमण किया। कोर्ट मुंशियों की अदला बदली की गई थी। डीसीपी द्वारा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोर्ट मुंशियों को पूरे कोर्ट का भ्रमण कराया गया, जिससे कोर्ट मुंशियों को प्रत्येक अदालत में पहुंचने में समय नहीं लगे। सभी को जानकारी हो कोर्ट परिसर की। इसको फ्लैग मार्च नहीं कहा जाएगा। बेसिकली क्या है कि आज बहुत सारे जो कोर्ट मुंशी हैं जो यहाँ पर लंबे समय से पदस्थ थे, डीसीपी साहब के आदेश से आज उनकी बदली की गई है। तो जो कोर्ट मुंशी हैं उन्हें अपने कोर्टों के बारे में ज़्यादा जानकारी हो और दूसरे कोर्टों के बारे में भी जानकारी हो, इसके लिए एक सामान्य भ्रमण रखा गया था। जैसे अगर 17 नंबर में कोई आपातकालीन स्थिति निर्मित हो तो 17 नंबर कोर्ट की जानकारी प्रत्येक कोर्ट मुंशी को हो। यहाँ पर हमारे लगभग 80 कोर्ट मुंशी तैनात है। जब भी कोई ऐसी क्रिटिकल स्थिति निर्मित होती है तो ये 80 के 80 किसी भी जगह पर तत्काल एक्शन कर सकें, इसके लिए एक भ्रमण कार्यक्रम रखा गया था। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।